हेलो दोस्तों, लर्निंग नीट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज यहाँ शुरुआत करेंगे मैथ की। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट आपको शुरुआत करेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो आपका यूपीटीईटी, सीटीईटी और साथ ही साथ सुपर टीईटी में भी आता है, जिसमें से यूपीटीईटी और सीटीईटी में 30 नंबर का और सुपर टीईटी में आपके 20 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं। अगर हमारे साथ बने रहेंगे आप, तो आपको मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और मैथ में हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से, या कह सकते हैं जीरो से हम लोग एक पे आएंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी को लेके हम आगे चलते हैं। जरा आप बात करेंगे अपने अंकगणित के पहले चैप्टर की। तो जो अध्याय हमारा 1 होगा वो होगा संख्या एवं संख्या पद्धति। संख्या एवं संख्या पद्धति को लेकर हम चलेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम जरा संख्या क्या होती है। ठीक है, अब इस चैप्टर से आपके यूपीटीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है संख्या पद्धति से केवल। ठीक है, सुपर टीईटी में आपका मान लीजिए 2 नंबर का, और यूपीटीईटी और सीटीईटी में आपका 3 से 4 नंबर का कह सकते हैं क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया हुआ है। ठीक है, लगातार 3 नंबर का तो पूछता ही पूछता है। चलिए या देख लेते हैं संख्या क्या होती है। संख्या क्या होती है? तो संख्या वह गणितीय मान है, ये मान है एक। ठीक है, जिसमें हम इसको संख्या को एक प्रतीक का रूप दे देते हैं या आकृति का रूप दे देते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो संख्या है वो ऐसा गणितीय मान है जिसे हम प्रतीक या आकृति में व्यक्त करते हैं, या हम इसे शब्द में भी व्यक्त कर सकते हैं, संख्या को। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या होता है भाई? इसका उपयोग हम गणना करने, हम मापन करने में करते हैं। ठीक है, गणना करने, मापन करने आदि में करते हैं इसको। ठीक है, अब जो हम संख्या लिखते हैं, जो गणना करते हैं, यह एक ऐसी पद्धति जिसमें हम संख्याओं को या उनके बीच संबंधों को बताते हैं, और जो संबंध बताते हैं वो नियम और क्रमबद्धता के साथ बताते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो आपका संख्या पद्धति कहलाता है। क्या कहलाता है? संख्या पद्धति कहलाता है। अगर बात करें इसकी परिभाषा का, तो परिभाषा क्या होगा इसका? तो एक ऐसी पद्धति जिसमें हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करें तो क्या कहलाएगा? वो आपका पद्धति संख्या पद्धति कहलाएगा। ठीक है, ये तो हो गया संख्या पद्धति। अब बात करते हैं जरा इसकी प्रणालियों के बारे में। तो इसके 2 प्रणाली होंगे। पहला होगा आपका डेसिमल प्रणाली, डेसिमल सिस्टम। ठीक है, और एक आपका होगा द्विधारी प्रणाली, यानी कि बाइनरी सिस्टम। ठीक है,
आपके कोर्स में लगभग दोनों हैं, लेकिन ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे। हमको पढ़ना क्या है, डेसिमल सिस्टम, यानी कि दाशमिक प्रणाली के बारे में पढ़ना है। दाशमिक प्रणाली के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर पढ़ाएगा 011110, आपको याद होगा ना, 0110, ये वाला आपका बाइनरी सिस्टम होता है, इसको हम पढ़ेंगे हम लोग बाद में। चलिए, तो बात करते हैं जरा हम लोग दाशमिक प्रणाली के बारे में। दाशमिक प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं। अब जो दाशमिक प्रणाली है उसमें 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। 10 संकेत, ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये 10 संकेतों का हम अध्ययन करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इन्हीं संकेतों को हम, इन 10 संकेतों को हम अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि यह 10 अंक का अध्ययन किया जाता है इसमें, इसलिए इसका नाम भी पड़ा क्या, दाशमिक प्रणाली, यानी कि 10 संख्याओं का अध्ययन दाशमिक प्रणाली कहलाता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, क, ख, ग, घ पढ़ते हैं ना, ये आपका हिंदी वर्णमाला है, ठीक है। अब इस वर्णमाला से हम क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, जैसे मग, जग, ठीक है, बनाते हैं ना। उसी प्रकार जो 0 से लेके 9 तक की संख्याएं होती हैं, ये हमारे अंकों की वर्णमाला होती हैं, ये हमारी अंकों की वर्णमाला होती हैं, ठीक है। और इससे हम क्या बनाते हैं, इससे हम शब्द बनाते हैं, कह सकते हैं, जैसे 91, 9 1 मिलके 91, 9 1 1, ठीक है, 9 9 9, ये सब क्या बन रहा है, एक तरह से कह सकते हैं ये शब्दों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अंकों का वर्णमाला कहलाएगा, क्योंकि जितने भी रचना होंगे आपके अंकों की, सब इन्हीं के द्वारा ही होंगे, इससे कोई ज़्यादा अंक नहीं आएगा। 0 से लेकर 9 तक का अंक ही आपके, कोई भी संख्या आप लिख लीजिए, यही संख्या यानी है, क्योंकि आपके जो वर्णमाला होते हैं हिंदी वाले, आप कोई भी शब्द लिख लीजिए, उन वर्णमालाओं का आप यूज़ करेंगे। उसी प्रकार अंकों की जो वर्णमाला है 0 से 9 तक की, आप उससे बनाएंगे, कोई बड़ा शब्द बना लीजिए, कोई बड़ा अंक बना लीजिए, आप इसका उपयोग आप जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, अब आते हैं जरा कि देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, दाशमिक प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है कि इसमें 10 अंकों का यूज होता है, 10 अंकों का, कौन कौन से, 0 से लेके 9 तक के, ठीक है। और दूसरी विशेषता क्या है, जब हम लिखते हैं इसको तो ऐसे लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, संघ, 10 संघ, महासंघ, ठीक है, इसे चलता रहता है, ठीक है। लेकिन जो आपका व्यवहारिक रूप से आता है वो आपका 10 करोड़ तक ही आता है, 10 करोड़ तक ही आपका आता है, ठीक है, 10 करोड़ के आगे नहीं जाता है, ठीक है। आपका प्रचलित यही है 10 करोड़ तक ही, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे लिखते हैं, 1000, 10,000, लाख, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे आप दाएं से बाएं की ओर जाएंगे, बाएं की ओर जाएंगे, हर एक में 10 गुने का फर्क होता है, हर एक में 10 गुने का फर्क होता है। जैसे अगर आप इकाई में लिख लीजिए 1, इकाई में लिख लीजिए 1, तो दहाई में कितना हो जाएगा, वो 10 गुना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सैकड़े में कितना हो जाएगा, 10 का 10 गुना 100 हो जाएगा। हजार में कितना हो जाएगा, 100 का 10 गुना 1000 हो जाएगा। 10,000 में कितना हो जाएगा, 1000 का 10 गुना
10,000 हो जाएगा। अगर यही इकाई की जगह पे हम 2 लिख दें तो 2 का 10 गुना 20, 20 का 10 गुना 200, 200 का 10 गुना 2000 और 2000 का 10 गुना 20,000। मतलब क्या देखा आपने कि जैसे जैसे हम लोग दाएं से बाएं की ओर बढ़ रहे हैं, दाएं से बाएं की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, 10 गुना वृद्धि हो रहा है। ठीक है, 10 गुना वृद्धि हो रहा है। ठीक है, चलिए अब जो हम लिखते हैं, मान लीजिए हमको अगर लिखना हो इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना, ऐसे लिखना हमको। आपको लिख दिए कोई, मान लीजिए लिख दिए 544 लिख दिए हम, 544 लिख दिए हम। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि इसमें कितनी इकाई है, कितनी दहाई है, कितना सैकड़ा है, तो आप क्या लिखेंगे? आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीटीटी में पूछा हुआ है, सीटीटी में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो लिखेंगे 4 इकाइयाँ, ये 4 इकाइयाँ, कितना इकाई है, 4 इकाइयाँ है। ठीक है, दहाइयाँ कितनी है, ये भी 4 ही है, तो 4 दहाइयाँ, 4 दहाइयाँ। ठीक है, सैकड़े कितने हैं, 5 सैकड़े, तो 5 सैकड़े। तो कैसे लिखेंगे, 5 सैकड़े, 4 दहाइयाँ और 4 इकाइयाँ लिखेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं जरा, अब बात करते हैं न्यूमरल सिस्टम की, संख्यान प्रणाली। संख्यान प्रणाली का मतलब होता है कि कैसे उसको हम शब्दों के रूप में लिखें। मान लीजिए आपको ये लिखना है, ठीक है, ये तो अंक हो गया ना, इसको हम शब्द में कैसे लिखें, उसी को हम संख्यान प्रणाली कहते हैं। ठीक है, मतलब अंकों को शब्दों के रूप में लिखना ही संख्यान प्रणाली कहलाता है, न्यूमरल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जरा हम लोग। अब जो संख्यान होता है, जो शब्दों में लिखने की प्रक्रिया होती है, वो 2 तरीके की होती है, 2 होती है। एक होती है भारतीय प्रणाली, भारतीय प्रणाली, और एक होती है आपकी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, बात करते हैं पहले हम लोग भारतीय प्रणाली के बारे में। भारतीय प्रणाली के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। तो भारतीय जो प्रणाली है उसे हिंदू अरेबिक, हिंदू अरेबिक प्रणाली भी कहते हैं, हिंदू अरेबिक प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको लिखा कैसे जाता है, तो इसकी एक तालिका बना लीजिए, इसकी एक तालिका बना लीजिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक में हम लिख देते हैं आवर्त, आवर्त लिख देते हैं। एक में लिख देते हैं शब्दों में, शब्दों में। एक में अंकों में लिख देते हैं। ठीक है, एक घात में लिख देते हैं, घात कैसे लिखेंगे उसका। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम सबसे पहले इकाई की, इकाइयाँ कैसे होती हैं। अब इकाइयाँ जो होती हैं वो 3 तरह में आएंगी। पहला ये इकाई, दूसरा दहाई और तीसरा सैकड़ा। ठीक है, फिर 1000 वाला आएगा तो 1000 और 10,000 आएगा। ठीक है, आवर्त में इकाइयाँ में एक आएगा। चलिए तो अब अंकों में कैसे लिखेंगे, इकाई अगर लिखते हैं तो 1, दहाई लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सैकड़ा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़े में आपका 10 गुना चीज़ें बढ़ती जाती हैं। अगर आपको लिखना हो घातों के रूप में, घातों के रूप में लिखना है तो क्या होता है, 10 पे 0 मतलब होता है आपका 1 हो जाता है। 10 पे 0 यानी कि 1, 10 पे 1 रहेगा यानी कि 10, 10 पे 1 यानी कि 10, 10 पे 2 करेंगे, 10 पे 2 करेंगे तो 100। मतलब ये कि जितनी बार आप यहाँ लिखते हैं उतना बार गुणा होने लगता है। 10 गुणे 1 बराबर 10,
ठीक है, ऐसा वाला। अरे चला गया वो तो। 10 गुणे 10 बराबर 100, ठीक है। यहाँ पे जब 10 एक लिखा था मतलब एक ही 10 था, ठीक है। और जब 10 पे 0 लिखा था मतलब 10 एक भी बार नहीं है, ठीक है। तो वहाँ क्या मानेंगे, वहाँ पे आप एक हो जाता है, 10 पे 0, 10 पे 1 यानी कि 10 एक ही है, 10 पे 2 यानी कि 2 बार 10 है, 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा ये 100, ठीक है। 10 पे 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 3 बार है, 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार हो जाएगा ये 1000, ठीक है। ऐसे 4 बार करेंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है। ऐसे होता जाएगा, यह आ जाएगा आपका 10,000, 10 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा 10 का। चलिए तो हमने देखा इकाइयाँ देखा हमने ना, हम देखेंगे अब हजार, हजार वाला देखेंगे। तो हजार में 1000 होता है और 10,000 होता है, हजार में 1000 होता है और 10,000 होता है, ठीक है। ये कैसे लिखेंगे, हजार का मतलब ये आपका 1000 हो गया, ठीक है। 10,000 100 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना, 1000 का 10 गुना 10,000, 4 जीरो, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, अभी मैंने बताया कि 10 लिख लीजिए और यहाँ जीरो गिन लीजिए आप, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ठीक। आपको यहाँ लिखना है 10 है, ठीक है, गिन लीजिए जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका हजार का, इसका हो गया हजार का। अब आते हैं लाख पे, किस पे आते हैं, लाख पे आते हैं। तो लाख में एक तो लाख हो जाएगा और एक 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख। अब 10,000 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, यानी कि लाख 5 जीरो, ठीक है। अब 1 लाख का 10 गुना 10 लाख, 6 जीरो, ठीक है, 6 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ 10 लिख लीजिए, घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 10 लिख लीजिए, फिर गिन लीजिए कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो ना, 10 पे 5, ठीक है। यहाँ 10 लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 10 पे 6, ठीक है। ये तो हो गया लाख का। बात करते हैं ऐसे करोड़ का, ऐसे बात करते हैं करोड़ का, ठीक है। तो करोड़ में करोड़ और 10 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पे बाद 7 जीरो हो जाएगा और यहाँ एक के बाद 8 जीरो हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 10 पे 7 और यहाँ पे लिख देंगे 10 पे 8। उम्मीद है आपको समझ में चीज़ें आई होंगी, ठीक है। तो ये क्या था, आपका भारतीय प्रणाली था। आपको मैंने बताया कि 10 करोड़ के ऊपर व्यवहारिक नहीं होता है, ठीक है। 10 करोड़ के ऊपर जो होता है वो व्यवहारिक नहीं होता है। चलिए, क्योंकि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है वो 10 करोड़ तक ही मापा जाता है, इसलिए आगे का नहीं दिया जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बारे में बात करते हैं, वही आप जानते ही होंगे, मिलियन ट्रिलियन वाला, ठीक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है ये विश्व में हर जगह मतलब प्रसिद्ध है, हर जगह क्या है, प्रसिद्ध है ये। अब इसकी प्रसिद्धि की वजह से ही जो हम लोग का जो 10 अरब 10 खरब है ये नहीं हो पाता। व्यवहारिक कितना माना जाता है, 10 करोड़ तक ही माना जाता है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है उसमें भी केवल 10 करोड़ तक ही माना गया है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, ये विश्व में सर्वाधिक मतलब फैली हुई ये चीज, ये प्रणाली है। और साथ ही इसे हम ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। तो उसी तरह देख लीजिए जरा, चीज़ें वैसी ही हैं। इकाइयाँ 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 का सेम जैसे उसमें था वैसे इसमें भी रहेगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1 10 100, ठीक है। यहाँ पे 10 पे 0, 10 पे 1, 10 पे 2, ठीक है, 10 पे 2। उसी तरह 1000 पे आते हैं, 1000 पे आते हैं, 1000 वाले पे
तो ये भी वैसे ही रहेगा, ये भी वैसे ही रहेगा, 1000, 10,000, ठीक है। एक बढ़ जाता है और वो होता है 100,000, जिसे हम लोग लाख लिखते थे वो यहाँ पे 100,000 में आ जाता है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, 1000 ना, 100 का 10 गुना 1000, फिर 10,000, 10 में 4 जीरो, और 100,000 यानी कि 1,00,000 लिखना है हमको, यानी कि 5 जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ घात में कैसे लिखेंगे, 10, 1, 2, 3 जीरो लिख लीजिए, 3, 10, 1, 2, 3, 4 जीरो, 4 लिख लीजिए ऊपर घात में, और 1, 2, 3, 4, 5, 10 पे 5 जीरो आप लिख लीजिए, 1000 का हो गया। और यहाँ उनका चेंज होता है, और ये होता है आपका मिलियन। क्या होता है, मिलियन होता है, ठीक है, मिलियन होता है। अब यहाँ कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं पहले मिलियन, चेंज कर ले जरा, मिलियन लिखते हैं पहले, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर 100 मिलियन लिखते हैं, ठीक है। अब मिलियन का मतलब होता है 1,00,000 का 10 गुना, यानी कि 10 लाख। चेंज कर लें इसको जरा, 10 लाख। अब 10 लाख में कितना जीरो, वहाँ पे 5 जीरो था 1,00,000 में, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 जीरो, ठीक है। कितना जीरो हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा, ठीक है। 10 मिलियन यानी कि 10 लाख का 10 गुना 1 करोड़, 1 करोड़ में कितना हो जाएगा, 7 जीरो हो जाएगा। कितना जीरो हो जाएगा, 7 जीरो हो जाएगा, 3, 4, 3, 7, ठीक है। और 100 मिलियन, 100 मिलियन यानी कि 1 करोड़ का 10 गुना 10 करोड़, यहाँ पे 8 जीरो हो जाएगा, 8 जीरो हो जाएगा, 3, 3, 6, 2, 8, ठीक है। 8 जीरो आपका हो गया, और ये गया कहाँ तक, 10 करोड़ तक, ठीक है। अब उसको लिखते क्या, 10 करोड़ वाले को, 100 मिलियन को 10 पे 8, 1 करोड़ वाले को 10 पे 7, ठीक है। और आपका जो 10 लाख था उस पे 10 पे 6, ठीक है। उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब बात करते हैं जरा रोमन प्रणाली के बारे में। रोमन प्रणाली, रोमन प्रणाली क्या है। अब जो अंग्रेजी वर्णमाला होते हैं, ठीक है, तो उसमें व्यक्त करने का आपका रोमन प्रणाली होता है, जो अंग्रेजी वर्णमाला होते हैं। जैसे आपका आई को फर्स्ट मान लेना, आपका जो वी है उसको 5 मान लेना, जो आपका एक्स है, ठीक है, उसी तरह आपका एल है, उसी तरह आपका सी है, ठीक है। तो इन सबको कैसे लिखा जाए ये आपका रोमन प्रणाली कहलाता है, ठीक है। तो ये ऐसी प्रणाली जिसको अंग्रेजी वर्णमाला में व्यक्त किया जाता है अंकों को, वो प्रणाली आपकी रोमन प्रणाली कहलाती है, ठीक है। वो आपकी प्रणाली रोमन प्रणाली कहलाती है। तो इसमें क्या है कि आपको एक लिखना है, आपको एक लिखना है रोमन प्रणाली में। तो एक का क्या होता है, मान लीजिए ऐसे मतलब कि एक लिखिए, एक लिखिए, एक का क्या होगा, ऐसे लिखेंगे आप, एक आई लिखेंगे, ठीक है। आपको 2 लिखना है तो 1 2 बढ़ा लीजिए, 2 हो गया। आपको 3 लिखना है तो इसको एक और बार बढ़ा लीजिए, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा चेंज होगा, अब 3 के बाद हम सीधे आएंगे 5 पे। 5 को कैसे लिखेंगे, 5 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर लेकिन हमको अगर 4 लिखना हमको 4 लिखना तो क्या करेंगे, आप 5 में से 1 घटा देंगे, ठीक है। तो जब बढ़ा रहे तो इधर बढ़ा रहे थे ना, जब घटाएंगे तो क्या करेंगे, इधर घटाएंगे, ठीक है, घटाएंगे किधर, इधर, ठीक है। तो अगर हमको 5 लिखना है तो 5 हमने इधर लिख दिया। अगर हमको 4 लिखना तो क्या करेंगे, पहले हम 5 लिखेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे, ठीक है। तो बाईं तरफ लिखेंगे तो घटेगा और दाईं तरफ लिखेंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। तो 6 कैसे लिखेंगे, 6 बढ़ गया ना, तो
क्या करेंगे हम 5 को 1 बढ़ा देंगे दाईं तरफ लिख के। 7 लिखना है तो 5 के बाद 2 i बढ़ा देंगे, हो जाएगा 7। 8 लिखना है तो 3 बार बढ़ा लेंगे, ठीक है, ये 5 1 2 3, 5 3 8। 9 लिखना है तो अब 9 लिखने के पहले हमको 10 लिखना पड़ेगा, ठीक है, 10 लिखना पड़ेगा। 10 क्या होता है x, ठीक है। सेम वही चीज़ करना है कि 1 घटा लेंगे तो 9 हो जाएगा और 1 बढ़ा लेंगे तो 11 हो जाएगा। 1 घटा लीजिए, आप बाएं तरफ लिख लीजिए, घट जाएगा 11, 10 हो गया, 9 हो गया। अब आपको 11 लिखना है तो क्या करेंगे, आपको 11 लिखना है तो क्या करेंगे, 11 लिखना है आपको तो 10 के बाद आप 1 बढ़ा लीजिए, 11 हो जाएगा। 12 लिखना है तो 10 के बाद आप 2 बढ़ा लीजिए, 12 हो जाएगा, ठीक है। 13 लिखना है तो 10 के बाद आप 3 बढ़ा लीजिए, 13 हो जाएगा। 14 लिखना है तो 14 लिखने के पहले हमको पहले 15 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 15 लिख लिया हमने, ये आपका 10 और ये आपका 5, 15 हो गया। 14 कैसे लिखेंगे, 5 में से 1 घटा देंगे, क्या करेंगे 5 में से 1 घटा दीजिए, बाएं तरफ लिख दीजिए, आपका घट जाएगा, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आई होगी, ठीक है। मान लीजिए आपको 20 लिखना है तो 20 कैसे लिखेंगे, 2 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है कि नहीं, 2 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। आप ये नहीं करेंगे कि आपको 10 लिखना है तो क्या करेंगे 2 5 लिख देंगे तो 10 हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि 10 के लिए आपका अलग चिन्ह बना हुआ है, लेकिन 20 के लिए आपका अलग चिन्ह नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो 2 10 को मिला के हम 20 कर लेंगे, ठीक है। 3 10 को मिला के आप 30 कर लेंगे, 4 10 को मिला के आप 40 कर लेंगे, ठीक है। और 50 के लिए आपका बना ही हुआ है, 50 के लिए आपका बना ही हुआ है, L बराबर 50 होता है, L बराबर आपका 50 होता है, ठीक है। और C बराबर आपका 100 होता है, C बराबर 100 होता है। D बराबर, ठीक है, T बराबर आपका 500 और M बराबर आपका 1000 होता है, M बराबर आपका 1000 होता है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक। चलिए, आपको 999 लिखना है तो 999 लिखना है तो क्या करेंगे, M में से 1 घटा देंगे, M में से 1 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 999, ठीक है। आपको 1010 लिखना है तो आपको 1010 लिखना है तो क्या करेंगे, M हो गया आपका 1000 और 10 आपका ये mx, क्या हो जाएगा 1010 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। चलिए अब जरा आगे आते हैं और बात करते हैं अंकों के मानों की, अंकों के मान की बात करते हैं। तो 2 तरह के मान होते हैं, एक होता है आपका वास्तविक मान, एक आपका होता है वास्तविक मान और एक आपका होता है स्थानीय मान। वास्तविक मान और स्थानीय मान होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कल पढ़ा जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग कल पढ़ा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और ये चीज़ें आपका इसको आपके एग्ज़ाम में पूछी हुई चीज़ें हैं कि इसका मान 4 का मान वास्तविक मान और स्थानीय मान में अंतर निकालिए। एक संख्या है 234 दिया हुआ है, तो इसमें 4 के मान में आप वास्तविक मान और अंकित मान में अंतर निकालिए, या 3 है उसमें वास्तविक मान और स्थानीय मान में अंतर निकालिए। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में पूछी हुई हैं सीटेट में और यूपी टेट में भी, ठीक है। तो इसको हम लोग कल पढ़ा जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, आपका कोई सुझाव होता है तो आप जरूर कमेंट करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।